जड़भरत जी मंदिर से सीधे निकले, एक नदी के किनारे सिंधु सौबीर देश का राजा रघुगढ़ जा रहा था गंगा सागर। कपिल भगवान से गुरु मंत्र ले। रास्ते में मजदूर थे, पालकी में बैठा राजा, 2 मजदूर पीछे 2 आगे लगे थे, एक बीमार पड़ गए, जड़भरत जी को पकड़ लिया। अभी भी जड़भरत जी की परीक्षा पूरी नहीं हुई है, जड़भरत जी को पकड़ लिया, मौन व्रत हैं, जड़भरत जी को पकड़ लिया, बोलते तो थे नहीं, लेकिन पकड़ने में भी जैसे पकड़ लिया और थोड़े से झटके से उठाया, राजा उछल कर गिर गया। राजा गुस्से में आकर के कहता है कि मूर्ख हो क्या, बोलते तो थे नहीं, बोले कई महीने से भोजन नहीं किए हो क्या, बोले पागल हो क्या, बोले हमें पागल समझते हो क्या, बोले सब चीज में ऐसे करते हो क्या, इतने पर भी नहीं समझे। तब तलवार लेकर के वो राजा कहता है अभी मैं तुम्हारा पागलपन ठीक कर देता हूं। जैसे तलवार लेकर गर्दन काटने के बड़े, जड़भरत जी ने कहा जहां देखो तलवार है, गर्दन पे घुमा दे रहा है कोई, वहां देखो वहां घुमाया, यहां देखो यहां घुमाया, तो बोलना ही पड़ेगा, ये सचमुच में हमको ऐसे समझ गए। जड़भरत जी बोल पड़े। इतने लंबे समय के बाद अब कई लोग कहते हैं कि डर के मारे बोले, डर के मारे नहीं बोले। जड़भरत जी इसलिए बोले कि अगर ये गर्दन पे चला देगा तलवार तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हमको मार करके ये नरक जाएगा, तो नरक जाएगा तो नरक के लोग पूछेंगे राजा तू क्यों आया नरक, ये कहेगा कि हम जड़भरत नाम के एक संत को मारे हैं, तो इसके साथ हमारा नाम भी चला जाएगा नरक। मेरा नाम नरक न चला जाए इसलिए इस व्यक्ति को हमको स्वर्ग भेजना पड़ेगा, असद्बुद्धि देना पड़ेगा। अच्छे विचार वाले ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी ठीक रहे, क्योंकि अगर गंदे विचार इसके अंदर आएंगे तो इसकी छाया मेरे परिवार में भी आएगी, तो पड़ोसी को ठीक रखे। इसलिए जड़भरत जीवन में पहली बार बोले और बोलते हैं, कहते हैं राजा तुमने पूछा कि मैं खाया हूं कि नहीं, मैं दुबला हूं बहुत। राजन स्थौल्यम, सुनिएगा, पिताजी के मरने के बाद वर्षों बाद पहली बार बोला है, तो उनकी बोली सुनिए, बोली में कितना तेज है। जड़भरत जी पहली बार बोले स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च सुदृढ़ भयं कलिर्च्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। राजन ये स्थौल्यम मोटा, कार्श्यम दुबला, आधय व्याधि रोगी रहना, भूख लगना, प्यास लगना, इच्छाएं रखना, नींद लगना, क्रोधी होना, मोह में होना। राजन देहेन जातस्य, ये सब देह का लक्षण है, में न संति, हमारे लिए कोई लक्षण नहीं है। अगर तुम हमें मारोगे भी तो जैसे इस मेरी गर्दन को तुम कटते हुए देखोगे ऐसे ही हम भी देखेंगे, क्योंकि राजन हम इस शरीर से अलग हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। मैं अजर हूं, अमर हूं, निर्गुण निराकार हूं, निर्लिप्त हूं, त्रिलोकी में मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। फिर ये व्यर्थ में मेहनत क्यों करते हो राजन? तो राजा के हाथ से तलवार गिर गई, शरीर कांपने लगा और हाथ बंद करके राम राम मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। हाथ जोड़ के कहा भगवान आपके शरीर में ये मैला कुचैला कपड़ा और मैली फूटी फूटी जनेऊ देख करके मुझे लगा कि आप कोई पागल हैं, लेकिन आप पागल नहीं हैं। आप सच में बताइए, हम गुरुमंत्र लेने जा रहे हैं कपिल भगवान के यहाँ, आप कहीं कपिल भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं रास्ते में पैदा हुए हैं? अगर आप कपिल भगवान ही आ गए हैं तो आप कृपा करके मुझको गुरुमंत्र दे
बोले मैं कपिल भगवान तो हूं नहीं। बोले आपके साथ मैंने बड़ा अन्याय किया है, आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी ना, मैंने पालकी कंधे में रखवा ली आपके। बोले हमें कहाँ तकलीफ हुई? बोले तकलीफ तो हुई होगी, जैसे आग जला के उसके ऊपर बर्तन रखे तो आग की गर्मी से बर्तन गर्म होगा, बर्तन की गर्मी से उसमें रखा दूध गर्म होगा, और दूध में चावल डाल देंगे तो दूध की गर्मी से चावल खीर बन जाएगी ना। तो ऐसे ही आपके कंधे पे पालकी रखी तो कंधे में दर्द होगा, तो मन में दर्द होगा, इंद्रियों में दर्द होगा, तो आत्मा को भी पीड़ा हुई होगी ना। बोले पागल राजा, बात करता है इतने ज्ञान की और मूर्खों जैसे बोलता है, मेरी आत्मा की तुलना तुमने चावल से कर दिया, मेरी आत्मा की तुलना तुमने चावल गल कर खीर बनाने से कर दिया। अरे राजा, आग तेरी ठीक है, बटलोई तेरी ठीक है, और उसमें रखा दूध भी ठीक है, लेकिन खौलते हुए इस दूध में राजा अगर चावल की जगह छोटे छोटे लोहे के और पत्थर के टुकड़े डाल दो तो बताओ खीर बनेगा? बोले नहीं, तब तो नहीं बनेगा। बोले जब कंकड़ पत्थर गल नहीं सकता, लोहा नहीं गल सकता, तो इससे करोड़ अनंत गुना मेरी आत्मा अजर अमर है, फिर इसको तुमने खीर बनाने की कैसे सोच लिया? मैं निर्गुण हूं, निराकार। ऐसा वेदांत का ज्ञान दिया, भवाटवी का वर्णन दिया। उस समय जड़ भरत जी को बोलना पड़ा। जड़ भरत जी ने कहा कौन हो तुम? बोले राजा श्री सिंधु स्थिति दुर्मदांध, सिंधु सौवीर देश का एक दुर्मदांध दुष्ट राजा हूं, मैं स्वीकार करता हूं। बोले ये सिंधु सौवीर देश कहाँ है? बोले छोटी सी रियासत है। बोले पागल, छोटे से एक प्रदेश का राजा होकर के तेरे घमंड में आकर के साधु ब्राह्मण के कंधे पर पालकी ठुलवाता है। मैं कौन हूं जानते हो? बोले कौन है आप? बोले इस समय कौन हो तो देख रहे हो, लेकिन मैं अपना पहला जन्म बताऊं? तुमने भरत का नाम सुना है? अरे बोले वो तो चक्रवर्ती राजा है, सारे दुनिया पे शासन किया है। बोले तो जान लो कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, पिछले जन्म में वो चक्रवर्ती भरत नहीं था। क्या तुमने भरत जैसे राजा को भी इस तरह का घमंड देखा है? किसी संतों के सर पे कंधे पर पालकी ढुलवाते हैं। बोले आप भरत है? बोले पिछले कभी जन्म में अहम पुरा भरतो नाम राजा। चरणों में गिर गए। बोले रहो गणतम विध्वंस तनोत्यधेय, मैं कार्य नहीं जिंदगी, आप मुझे मंत्र दे दीजिए। बोले मंत्र लोगे? कान में तुम्हारे बोल देंगे तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अरे पगले, ये दुनिया चलती है, मंत्र चलने दे। आज सुन मेरी बात भाषा, तंत्र मंत्र यंत्र, आज हम तीनों तुझे देंगे। यंत्र माने वो ताबीज लटकाते हैं लोग, यंत्र बना करके, वो यंत्र है। और तंत्र माने जिसमें काट छाट होता है, बलि चढ़ाई जाती है। और मंत्र है जो गुरु जी कान में देते हैं। बोले बैठ। चौबीर देश के राजा को जड़ भरत जी बोले तो कभी बोले ही नहीं, और बोले तो ललकार करके बोले, और बोलते हैं डर के मारे नहीं। कहते हैं कोविद, कोविद माने विद्वान, अकोविद माने मूर्ख। सीधे कहते हैं अरे मूर्ख, अकोविद कोविदवाद वादान। मूर्ख व्यक्ति विद्वान की भाषा बोलता है। जड़ भरत जी ने कहा राजन सुनो, मंत्र लो जाकर के, मैं मना नहीं करता, लेकिन तंत्र मंत्र की असली भाषा जानते। देखिए सुनिएगा, मन को, मन जिसका पवित्र हो, मन की पवित्रता मंत्र है, तन की पवित्रता तंत्र है, और इंद्रियों की पवित्रता यंत्र है। इंद्रियां अच्छे रास्ते पर चले, इंद्रिय माने विचार, विचार अच्छे हो तो यंत्र है। वो लटकाए घूम रहे हो लेकिन गंदे विचार है, लटकाने से कोई फायदा नहीं। इंद्रियां अच्छी हो तो यंत्र है। तन पवित्र रखो, तन को शुद्ध रखो, इस तन से कोई अपराध न करो तो तांत्रिक हो।
और मन को साफ सुथरा रखो तो मंत्र वेदता रहोगे। हमने कहा समझ गए। अब हम आज से आपको ही गुरु मान करके जा रहे हैं अपने धाम। चलिए जड़भरत जी महाराज भी चले गए बद्रिकाश्रम शुक्र से, और सीधे वहां पर गए। पूर्वा पुरुषान्वेषेण समये दैवे नापसारितः, समय समय पर वहां से संसार में आते हैं, दर्शन दे रहे, समय से फिर चले जाते हैं। और नरक लोक का वर्णन होता है इस चरित्र में। इसको आइए देखिए। नरक तो यहाँ 28 है, शिव पुराण में 140 नरक है, गरुड़ पुराण में 36 नरक है। हर पुराणों में नरक वर्णन है। नरक का ज्यादा वर्णन मुश्किल है कर पाना, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एक बात जरूर हम कहेंगे कि नरक 28 है। हम इतना कहते हैं, अपने को समझिए, एक लक्षण है यहाँ। ये 36 श्लोकों में यह वर्णन नरक का है। 36 श्लोकों में हम आपको 2 श्लोक सुना रहे हैं। आप अपने को कैसे पहचानेंगे कि हम नरक जाएंगे कि स्वर्ग? ये पहले आप देखिए। आप अपने को कैसे पहचानेंगे कि हम स्वर्ग से आए थे कि नरक से? ये 2 श्लोकों में 2 चीजें यहां देख लीजिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज, लोग कहते हैं पिछले जन्म में तुम ये थे, फिर कैसे पता? हमने कहा तुम दूसरे जगह पूछते थे, भागवत जी में लिखा है, पूछो ना। भागवत में साफ साफ लिखा है कि पिछले जन्म में क्या थे। ये तो मैं आगे बताऊंगा सुदामा चरित्र में, क्योंकि सुदामा जी 16 दिन द्वारिका में थे और 16 दिन में 3-3, 4-4 घंटे सुबह शाम उपदेश देते थे। तो वहां पर पिछले और अगले जन्म की ही व्याख्या किया जाए। लेकिन श्रीमद् भागवत को अगर गंभीरता से सुन लीजिए तो अपने विषय में जान लेंगे। आइए, स्वर्ग और नरक दोनों का लक्षण क्या है यहाँ पर लिखा है। ऋषियों ने हमारे कहा है कि स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। 4 चिन्ह जिसके शरीर में हो, 4 लक्षण जिसके शरीर में हो, तो समझ लो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग को जाए। स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। 4 लक्षण कौन कौन से? बोले दान प्रशस्तम, मधुरा च वाणी, देवार्चनम, ब्राह्मण तर्पणम च। 4 लक्षण जिसके अंदर हो। पहला दान प्रशस्तम, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। दान देना नहीं लिखा है, यहाँ लिखा दान प्रशस्तम, माने दान देने का स्वभाव। भाई देना ये तो तुम्हारे शक्ति के बल पर है, अब है ही नहीं तो कहां से दान दोगे। लेकिन प्रशस्तम माने स्वभाव, दान का स्वभाव। भाई मेरे, यहाँ बैठ करके इतना तो आप सोच सकते हो ना कि हे प्रभु, आज हम इस भागवत को इतना नहीं चढ़ा पा रहे हैं और हम नहीं करा पा रहे हैं। अगर मेरा बेटा है, अगर मेरे बेटा अच्छे रास्ते पर निकल जाएगा, अच्छा कमाएगा, तो हम भी इतना बड़ा पंडाल बनाकर भागवत बुलाकर मैं भी ऐसी कथा करवाऊंगा। इस सोच में आपके क्या लगता है? सोच तो सकते हो ना। इस प्रकार के अच्छे विचारों की जो सोच है, ये स्वर्ग का पहला लक्षण है। अगर ऐसे विचार आपके अंदर आया करते हैं तो समझ लीजिए कि आप स्वर्ग से आए थे, स्वर्ग की तैयारी, ये पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण मधुरा च वाणी, मधुर वाणी। तुम्हें कोई कड़वा शब्द भी अगर कहे, उसका उत्तर मधुरता शब्द। ऐसे दो ना। हम कहते हैं अगर आपने गाली दी, आप इसको भागवत के तरीके से सोचिए। अगर किसी ने गाली किसी को दिया, तो ऐसे अगर आपने हमको दिया तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारी चीज हमको लौटा रहा है। हमने इसको कभी गाली दी होगी तो ब्याज सहित मुझे वापस कर रहा है। अगर मैं फिर लौटा दूंगा तो फिर मुझे देगा। इसलिए अपनी चीज ले लो और लौटाओ मत। कई लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे कभी तुमने ईंट दिया था तो पत्थर दे रहा है, और पत्थर दोगे तो वो लोहा मारेगा। ये लेने देने की परंपरा खत्म कर दीजिए। अगर गाली तुम्हें कोई
दे रहा है, ये तुम्हारी चीज तुम्हें आज लौटा रहा है, और ले करके यहीं से शांति बना लो, फिर लौटाओगे, फिर लेने देने की कथा चलती रहेगी। इसलिए श्रीमद् भागवत के इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारिए। आप सोचिए कि ये दीवार है, दीवार में इतना बड़ा गेंद आप ऐसे मारिएगा तो टकरा कर दीवार से किधर जाएगा? मेरी तरफ आएगा ना। अगर हम दीवार में मारेंगे तो किधर आएगा? हमने आपको गाली दी थी तो वो मेरे पास आ रही है, टकरा करके आ रही है, इसलिए अब गेंद आ रही है टकरा कर, तो ले लो, अब फिर मत फेंके, आप ही की चीज आए। आप ये ध्यान रखिए, हमारे भागवत जी में लिखा है, अच्छा स्वर्ग जाने वाला लक्षण इसमें आता है, जो कोई अगर कुछ अपशब्द बोले, गाली दे, तो ज्यादा नहीं, धीरे से कहो, हे प्रभु इसको माफ कर देना, ये क्या बोल रहा है इसको खुद पता नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रभु इसको माफ कर देना, ये मधुराचार्य है। अगर ऐसे विचार आपके अंदर हो तो स्वर्ग का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है देवार्चनम। 24 घंटे बीत जाए और माथा देवता के चरणों में झुके नहीं, माने प्रतिदिन मस्तक चरणों में प्रभु के झुकना चाहिए, ये स्वर्ग का तीसरा लक्षण। और चौथा ब्राह्मण तर्पणम च, ब्राह्मण की सेवा, जो भी अच्छी चीज हो पहले ब्राह्मण को खिलाओ, अच्छी चीज ब्राह्मण को खिलाओ, फिर बच्चे तो अपने खाओ। जब मैं ये कहता हूं तो कई लोग कहते हैं कि महाराज ये पंडित जी लोगों ने किताब बनाया तो उसने मतलब के साथ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसको जरा समझिए, तो मैं इस तरीके से समझाता हूं। स्वर्ग का लक्षण है, इसे समझना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। कभी आप सोचते होंगे कौन बड़ा कौन छोटा? ये तो हम भी नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे आपसे कि हमारी भागवत में लिखा है कि विराट नारायण के चरणों से शूद्र निकला, हाथों से क्षत्रिय निकला, पेट से बनिया निकला और मुंह से ब्राह्मण निकला। इसका मतलब क्या हुआ? जरा गौर से सुनिएगा तो कथा समझ में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि कोई किसी भी जाति बिरादरी का हो, लेकिन हर व्यक्ति के गले के ऊपर का हिस्सा ब्राह्मण है, पेट बनिया है, भुजा क्षत्रिय है, पैर शूद्र है, काम बटा ये ब्राह्मण है। चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये हिस्सा ब्राह्मण है। अब कोई कहता है ब्राह्मण को नहीं मानते, नहीं मानते तो गलत बात फेंको अपना, तुम्हारा ये हिस्सा तो ब्राह्मण है। और अगर लिखा हुआ है कि अच्छी अच्छी चीज ब्राह्मण को खिलाओ, तो यही तो खिलाओगे। अरे दूसरे ब्राह्मण को नहीं, अपने ब्राह्मण को तो खिलाओगे ना। हर व्यक्ति का ये हिस्सा ब्राह्मण है, तो खाएगा तो ब्राह्मण ही प्यारे, दूसरा कोई नहीं खा सकता। पैर को खिलाओगे, हाथ को खिलाओगे, पेट को। ये देखिए, अब कोई कहता है कि शूद्र छोटा है, ब्राह्मण बड़ा है, कोई कहता है वैश्य छोटा है, क्षत्रिय बड़ा है। अब छोटा बड़ा देख लो आप, जैसे ये पैर शूद्र, पैर शूद्र, ये ब्राह्मण, ये पेट बढ़िया है, ये क्षत्रिय। आप पैर को शूद्र को छोटा मानते हो? शूद्र का काम है सेवा। आप ये पैर आपका शूद्र है, आपको यहाँ कौन लाया है? पंडित, ये ब्राह्मण लाया है, सर के बल चल के आए हो? ये बनिया पेट लाया है, पेट के बल चल के आए हो कि हाथ के बल चल के? कौन लाया है? ये शूद्र लाया है, क्योंकि सेवा इसका काम है। ये तीर्थ जाओ तो ये ले जाएगा, मंदिर जाओ तो ये ले जाएगा, कथा में जाओ तो ये ले जाएगा। छोटा कहां से हुआ? इसका काम सेवा है, करता है। ये हाथ क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, तो करता है कि नहीं? ये ब्राह्मण है, अगर यहाँ एक चीटी लगी तो तुरंत क्षत्रिय जाएगा, तुरंत हटा देगा। ये शूद्र जाएगा नहीं। पैर से आप चीटी हटाओगे कि पेट से हटाओगे कि ब्राह्मण अपने जीभ से हटा लेगा? क्षत्रिय हटाएगा, और सबकी हटाता है। शूद्र के यहाँ भी, बनिया के यहाँ भी, और ब्राह्मण कहीं भी कोई तकलीफ होगी क्षत्रिय जाकर रक्षा करता है। ये क्षत्रिय का काम है। ये बनिया है, बनिया का काम क्या है? सबको खिला पिला के संतुष्ट रखो। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, शूद्र, कोई भी, सबको खिलाओ पिलाओ। ये बनिया है। यहाँ पे आप डाल दोगे तो सब अपने आप तृप्त हो जाएगी कि नहीं? कि अलग अलग सबको खिलाना पड़ेगा। पेट में चला गया कोई चीज तो उसी से सब तृप्त हो गए।
ब्राह्मण का असली काम क्या है? अच्छा बोलना, अच्छा उपदेश देना, अच्छा सोचना। ये ब्राह्मण हर व्यक्ति अपने, कोई जाति बिरादरी जो भी हो, अपने अपने ब्राह्मण से कहो कि अच्छा खाना, गंदी चीज मत खाना। अपने अपने ब्राह्मण से कहो अच्छा सोचना, गलत न सोचना। अगर हर व्यक्ति का ब्राह्मण अगर ठीक हो जाए तो सारा समाज उत्पीड़ित हो जाए और रामराज्य आ जाए। अपने अपने ब्राह्मण को ठीक, हर व्यक्ति अपने अपने ब्राह्मण, अपने अपने क्षत्रिय, अपने अपने शूद्र को ठीक कर लीजिए। भाई मेरे, ये है, यह पूरा शरीर 4 वर्णों में है। मैं तो एक ही शब्द कहूंगा, ये समाज एक शरीर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अंग अलग अलग हैं। एक भी अगर बिखर गया तो इस शरीर की शोभा बिखर जाएगी। इसलिए भैया चारों संभाल के रखो। पैर के बिना भी ब्राह्मण की शोभा नहीं, सिर के बिना भी इसकी शोभा नहीं। सब एक दूसरे से ओतप्रोत है। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए 4 लक्षण हैं। सुन लीजिए, स्वर्ग जाना, स्वर्ग से आना, ये 4 लक्षण है। एक बार फिर देख लीजिए, दान का स्वभाव, मधुर आवाज, देवताओं के चरणों में सर झुकाना और अपने अपने ब्राह्मणों का विशेष ध्यान रखना। अब आप रख सकते हो, अगर गलत चीज खाता है तो अपने ब्राह्मण से कहो, नहीं ब्राह्मण ये मत खाओ। ये विचार कर। अब देखिए नरक का लक्षण सुनिए। 4 लक्षण जिसमें हो तो स्वर्गीय लक्षण, और नरक के 6। यहाँ पर कहते हैं नरस्य चिन्हस्य नरकागतस्य। नरक से आया है या नरक जाएगा, इसके 6 लक्षण है। 6 कौन कौन से हैं? कार्पण्य वृत्ति, स्वजनेषु निंदा, कुचैलता, नीच जनेषु भक्ति, अतीव रोषः, कटुता च वाणी, नरस्य चिन्हस्य नरकागतस्य। ये 6 लक्षण है। अब स्वजनेषु निंदा, अपनों की निंदा, पत्नी पति की निंदा बाहर करे, ये नरक का लक्षण। भाई भाई की निंदा बाहर करे, ये नरक का लक्षण। बाप बेटे का बेटा बाप की निंदा बाहर करे, ये घर के भीतर सुलझा लो, नरक न जाओ। पहला कुचैलता, सामर्थ होते हुए भी गंदे कुचैल कपड़े पहनना, ये नरक का लक्षण। कुचैल किसको कहते हैं? कपड़े फटे हो चले, कपड़े पुराने हो चले, लेकिन 24 घंटे बीत गया वो कपड़ा पानी से धोया ना गया हो, वो नहीं चले। एक बार भोजन कर लिया जिस कपड़े को पहन करके, पूजा करने के लिए उसको एक बार धोना पड़ेगा, और उसी कपड़े से खाना पीना खाते हो, सब काम करते हो और उसके लिए पूजा भी कर लेते हो, ये नरक का लक्षण है। सावधान, पुराने हो चलेगा, फटे हो चलेगा, स्वच्छ हो। और तीसरा लक्षण नीच जनेश भक्ति, गंदे कर्म करने वालों की संगत। चौथा लक्षण है अतीव रोष, जरूरत से ज्यादा क्रोध, जरूरत से ज्यादा। और 5वां लक्षण है कटुता च वाणी, कठोर वाणी। और 6वां लक्षण है कार्पण्य वृत्ति। कार्पण्य माने कंजूस। देखो कंजूस के लिए 3 शब्द आया है भागवत जी। कृपण, कृकल, कार्पण। कृकल उसको कहते हैं जो अपने खूब खाया और बाल बच्चों से कहता है कमाता नहीं है, घी खाएगा, नमक रोटी खा बस, और अपने खूब घी डाल के खाया, उसको कहते हैं कृपण। और कृकल किसे कहते हैं? अपने परिवार की सबको खूब खिलाए खिलाए सजा के घर रखे, लेकिन पूजा पाठ दान पुण्य के नाम से कोई चंदा मांगे तो गाली देने लगा, वो कृकल, वो दूसरे नंबर का है। और कार्पण्य किसे कहते हैं? ये तो न खाए न खिलाए, कमा कमा के बस स्टोर करता जाए, देखते देखते मर जाए। इसलिए कृपण को मना नहीं किया कि वो नरक जाएगा, कृकल को भी नहीं किया, लेकिन कार्पण्य के लिए कह दिया है कि खाओ या खिलाओ। भाई मेरे, जितना कमा के रखे हो, ऐसा कोई व्यवस्था इस दुनिया में आज तक नहीं है कि अपनी पूरी कमाई जब मरने लगो तो लेकर जाओ। 2 ही रास्ता है, खा लो या खिला लो, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। अभी तो नहीं है, आगे बन जाए तो नहीं जानते।
सब यही छोड़ के चला जाता है। इसलिए कार्पण्य वृत्ति और कृपणता। अब ये कृपणता को दूर करने के लिए यहां जरूर जोड़ दिया है कि देवी माता के चरणों में जब जब अवसर आए, देवी माता के चरणों में निवेदन करने से कृपणता खत्म होती है। इसलिए दैविक शक्तियों से सदैव जुड़े रहना चाहिए। नरक के विषय में भी वर्णन किया। और हाँ, एक बात अभी हम आपसे कह रहे थे ना कि कानपुर जो ब्राह्मण, कानपुर में जो जड़भरत जी मृग बने थे, वो जो ब्राह्मण था जिसकी पत्नी को थोड़ा ऐसे मार दिया, फिर उसी के लड़के बने थे जड़भरत, उसी के खानदान में एक और बच्चा हुआ था जिसकी कथा छोटी सी है, सुन लीजिएगा। सुने तो होंगे आप, लेकिन फिर भी सुनाता हूँ। उसी के खानदान में एक बच्चा हुआ था जिसका नाम था 48 पीढ़ी के बाद, माने भरत जी के पिता से 48 पीढ़ी के बाद एक लड़का हुआ था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल का नाम सुने भागवत की कथा में, इसको जरूर सुनिए। और कानकुब्ज में यह लिखा भी है, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक में लिखा है कि कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज परिवार उसी। अब बताइए, जड़भरत जैसा योगी जिस घर में हुआ और उसी के 48 पीढ़ी के बाद अजामिल जैसा, अब इसको क्या कहे हम, कुकर्मी भी नहीं कह सकते, पापी भी नहीं कह सकते, और ठीक से दिल खोलकर धर्मात्मा भी नहीं कह सकते। ये श्लोक ही ऐसा है, हम सुना दें तो आप भी एक झटके में नहीं कह सकते हो। जरा इसको देखिए, अजामिल जब बच्चा था तो अजामिल में 8 लक्षण थे। युवावस्था, अजामिल के अंदर 8 लक्षण थे। ये वेद पाठ बड़ा सुंदर करता था और रोज माता पिता का चरण धोकर चरणोदक लेकर के ही कोई काम करता था। माँ बाप का इतना बड़ा प्रचार है। और अजामिल की शादी हो गई, इसके लड़के बच्चे थे। एक दिन की घटना है, अजामिल के पिता ने कहा, पुत्र इतनी सेवा तुम मेरी करते हो, हमारी इच्छा है कि एक पूजा हम करें, क्योंकि अब मेरा शरीर रहेगा नहीं। जंगल से 4 चीजें लेकर आओ और उन्हें पूजन में शामिल करो, और वही पूजा करके मैं दुनिया से विदा होगा। एक बार की बात है, एकदाशो वनं यातः, एकदाशो वनं यातः पितृसंदेश कृत द्विजः। शब्द को सुनिएगा, इसलिए बड़ा धीरे बोल रहा हूँ। पितृसंदेश, पिता के कहने से गए, अजामिल अपने मन से नहीं गया। पिता ने कहा कि 4 चीजें लेकर के आओ। आदाय तत् आवृत्तः, बेटा जल्दी लेकर के आना। 4 चीजें कौन कौन सी? फल पुष्प समित कुशान। फल पुष्प समित माने लकड़ी हवन वाला, और कुशान माने कुशा पवित्र वाला। ध्यान रखेंगे आप सब लोग भी भागवत की कथाएं सुन रहे हैं, इसको अपने घर में उतारिए। 4 चीजें पूजा घर में रहनी चाहिए। फल धर्म का पूर्ति करता है, पुष्प अर्थ की पूर्ति करता है, लकड़ी हवन की सारी कामनाओं की पूर्ति करता है, और कुशा मोक्ष का प्रतीक, लंबी उम्र दे करके और अंतिम में सहज सुखद मृत्यु का प्रतीक। 4 चीजें पूजा घर में होनी चाहिए, लेकिन संभल करके। फल, फल ऐसा जो रोज रोज न बदलना पड़े, कुछ दिन चले, कम से कम 4-6 महीना तो चले, ऐसा कोई फल रखो। और ऐसा फल होंगी कलम सुपारी, ये चलेगा। पूजा घर में सुपारी होनी चाहिए। एक पुष्प, पुष्पों में कमल, कमल का पुष्प इसको वरदान है
कि कई साल भी बीत जाए, सूरन भी अगर सूख करके है तो अगर न मिले कमल तो वह भी चढ़ाओगे तो लक्ष्मी जी ताजा कमल का आशीर्वाद देंगे आपको। यह निश्चित है। कुछ चीजें हैं जो जीवन में कभी बासी नहीं होती, चाहे हजारों साल बीत जाए। पद्मजम तो गंगा तोयम बिल्व पत्रम तथैवच। पद्मजम कमल, तुलसी पत्र, गंगा जल, बेलपत्र, ये कभी बासी नहीं होता। लेकिन परिस्थिति में ऐसा नहीं कि सामने बेलपत्र है और कह दो 10 दिन का आराम चढ़ा जाए। ऐसी जगह कहीं चले जाओ जहां मिलने की संभावना न हो, आप अपना लेते जाओ, सूख भी जाएगा तो भी चढ़ा सकते हो। मैंने एक सरल से करके बता दो। फल होना चाहिए सुपारी, कमल का फूल, भले ही सूखा हो, बहुत सूख गया हो, रोज न मिले तो उसको पीले कपड़े में बांध करके रख दो, साल 6 महीने में। शनिधा लकड़ी हवन वाला, जिस लकड़ी से आप हवन करते हो, आम की करते हो, पीपल की करते हो, किससे करते हो, सबके क्षेत्र की अलग अलग विधाएं हैं। वो लकड़ी को 8-8 अंगुल का, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, 8-8 अंगुल के बराबर बराबर का 15-20 काट करके बढ़िया लाल धागे से बांध करके पूजा घर में ऐसे रखो मानो भगवान का सामान है। ऐसे मत फेंक दो कि कबाड़ जैसे। जितनी ही श्रद्धा से रखेंगे सारी कामनाओं की पूर्ति, ध्यान रखेंगे। सुपारी जितने प्रेम से रखेंगे धर्म घर में भरा रहेगा, पुष्प जितने प्रेम से रखेंगे अर्थ की पूर्ति रहेगी, और लकड़ी हवन वाले जितनी श्रद्धा से रखेंगे कामनाओं की पूर्ति होगी। और पूषा घर में होना चाहिए, पूजा घर में होना चाहिए। साल में एक बार रखो, साल भर चले। साल में एक बार, साल भर के लिए अगर रखना है तो भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की अमावस के लिए, जिसको पुषोत्पाटिनी अमावस्या बोलते हैं, उस दिन निकालो और निकाल करके जड़ से एक बीता इतना ऐसे नाप लो और फिर उसके ऊपर का हिस्सा उसी में पूरा समेट दो और लाल धागे से बांध दो, रख दो ऊपर से। ये 4 चीजें घर में होनी चाहिए। ये हमारे भागवत का 6वां स्कंद है। और ये अजामिल वन में जा करके जब चारों चीजें इकट्ठा करके और अपने पीताम्बर में समेट करके और चला तो धर्म की देवी, धर्म की 13 पत्नियां हैं। आपको शायद सुने होंगे, जल्दी जल्दी शायद मैं बता पाया हूं, भागवत में ही है ये पीछे। 13 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी, धर्म की सबसे बड़ी पत्नी का नाम है श्रद्धा और सबसे छोटी वाली का नाम है मूर्ति। सबसे बड़ी श्रद्धा, छोटी वाली मूर्ति। ये दक्ष प्रजापति की 60 बेटियों में से ये 13 धर्म को दी गई, 13 कश्यप को दी गई थी, 27 चंद्रमा को दी गई थी, ऐसे सबको बता। तो ये 13 जो धर्म को दी गई थी उसमें से सबसे बड़ी वाली पत्नी श्रद्धा और छोटी वाली मूर्ति। मतलब समझ रहे हैं? अगर बहुत बड़े धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो धर्म की पहली बड़ी वाली को अपनाइए, श्रद्धा, और छोटी वाली मूर्ति, मानी मूर्ति पूजा और श्रद्धा से पूजा, तब धर्म का फल अच्छी तरह से पाओगे। क्योंकि धर्म की पत्रियां हैं और बीच में और बहुत सारी। महाराज जैसे ही चारों सामग्री लिया और चारों सामग्री लेकर जब उठाया तो बहुत सारी सामग्री लिया, इतनी बड़ी गठरी की उठ नहीं रही थी। इतने में एक महिला चली आ रही थी, उसने कहा हम उठा दें? बोले हाँ। तो उसने हाथ ऐसे पकड़ा उठाने के लिए। अजामिल तो धर्मात्मा था और अजामिल तो माता पिता के चरणों तक लेता था। अजामिल ने पैर की तरफ देखा तो उस देवी, उस महिला का पैर धरती से ऊंचे थे, तो छोड़ दिया गया और हाथ जोड़ के कहा माता तुम हो कौन? बोले इससे तुम्हारा क्या लेना है? पिता की सामग्री लेने जा रहे हो, इसमें मैं आ गई, मैं तो ऐसे भटकती रहती हूँ। बोले आपका पैर तो धरती से ऊंचे है, तो आप तो मृतलोक की हो नहीं, आप कौन हो बताइए? जब इतना कहा, श्रद्धा से कहा, तब उस देवी ने साक्षात्कार, कौन थी? वो वन देवी थी।
वन देवी। और देवी ने प्रकट होकर वन देवी ने कहा, पुत्र आज एक पिता के लिए एक बेटा श्रद्धा से भोजन की 4 सामग्री ले जा रहा है, मैं खुश। बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए बोलो। उसने कहा, माता इतनी कृपा करो कि मैं नित्य आपकी महिमा का गुणगान करूं और मेरे अंदर कोई और चीज लेने देने की इच्छा न पड़े। ऐसा अजामिल, इतना धार्मिक अजामिल, वन देवी के दर्शन करने के बाद भी वो अजामिल बिगड़ा क्यों? वो वेश्या के चक्कर में आगे क्यों पड़ गया? बस इसी को जरा समझिए कि वन देवी को दर्शन और इतना प्रेम करता है, माता आपके चरणों की महिमा में जीवन भर गाता रहूंगा, जितना मुझे दीजिए। और गुणगान भी करता है, कठिनी सामान भी रखी है, माता का आशीर्वाद ले रहा है, माता के चरणों में स्तुति कर रहा है। गौर से जरा देखे, प्रेम से बोलो देवी मैया की, देवी मैया की। नित महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। सदा जोर जगाऊं मैया तेरी, सदा जोर जगाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। तेरा नाम ही तो मेरा सहारा है, सिवा तेरे मैया कौन हमारा है। तेरा नाम ही तो मेरा सहारा है, सिवा तेरे मैया कौन हमारा है। सिवा तेरे मैया कौन हमारा है। तेरे कौन मिले दरबारी, मुझे ना कुछ और चाहिए। तेरे कौन मिले दरबारी, मुझे ना कुछ और चाहिए। तेरी जोर जगाऊं मैया तेरी, सदा जोर जगाऊं मैया तेरी, कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। बस प्यार मिले हमको तुम्हारा, छोटे भक्त से ना तेरा द्वारा। बस प्यार मिले हमको तुम्हारा, छोटे भक्त से ना तेरा द्वारा। छोटे भक्त से ना तेरा द्वारा। हो मुझे चरणों में, हो तेरे चरणों में बीते जिंदगानी, मुझे ना कुछ और चाहिए। मुझे चरणों में बीते जिंदगानी, मुझे ना कुछ और चाहिए। सदा जोर जगाऊं मैया तेरी, सदा जोर जगाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाऊं मैया
मेरा कुछ और चाहिए। देवियां सतर्क करती हैं। वन देवी ने कहा जाने और भी देवी मिलेगी और भी माँ मिलेगी। माँ भी कई प्रकार की होती है। याद है आपको मानस में आपने पढ़ा होगा, हनुमान जी जब लंका में गए सारी बातें हुई तो जगदम्बा से कहते हैं माता भूख लगी। जानकी ने कहा कोई मिला नहीं, बड़े बहुत मिली माताएं, लेकिन सब खाने वाली मिली, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सुरसा मिली खाने वाली, सिंगिका मिली खाने वाली, लंगिनी मिली खाने वाली, आपको देखा मां तो लगा आप खिलाने वाली, ये फल खा लो। जीवन में कई रंग होते हैं। शरीर के भीतर में 3 प्रकार के गुण होते हैं, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और आपको मैं बता दूं ये तीनों गुणों को समझिएगा, तीनों शक्तियां अलग अलग काम करती हैं। जनक की बेटी जानकी का रूप अलग है, दशरथ की बहू जानकी का रूप अलग है, और लंका में अशोक वाटिका की जानकी का रूप अलग है। योगीराज जनक की बेटी जानकी सतोगुण संपन्न, दशरथ की बहू जानकी रजोगुण संपन्न, और लंका की निवास करने वाली जानकी तमोगुण संपन्न। जहां सतोगुण होगा वहां यज्ञ आदि होंगे, योग होगा। जहां रजोगुण होगा वहां ऐश्वर्य होगा, लेकिन जहां तमोगुण होगा वहां मारकाट होगा। ऐसे हमारे आपके शरीर के भीतर भी है। और मानस अगर सुने हैं तो मानस का रूपांतर है श्रीमद् भागवत। मानस में जो जो लोगों ने राम जी के लिए किया है, राम जी वही कृष्ण बन करके सबका बदला पूरा किया, सबका। और एक कर्म देखिएगा, पूरी तरह से अवलोकन करिए तो देख लीजिए शक्तियां अलग अलग कहां आती हैं। योगीराज जनक की बेटी जानकी जब दूसरा अवतार लेती है तो वृषभान नंदिनी राधा बनती है। जनक की दशरथ की बहू, जनक नहीं दशरथ की बहू जानकी जब दूसरा जन्म लेती है तो रुक्मिणी बनकर राजभवन में, लेकिन लंका में निवास करने वाली जानकी अशोक वाटिका में दूसरा जन्म लेती है द्रौपदी बनकर। यहां भी वही वहां भी वही। जनक के यहां रही तो योग, बरसाने में आई तो योग, दशरथ के यहां रही ऐश्वर्य, रुक्मिणी बन के द्वारिका गई ऐश्वर्य, लंका में रही मारकाट, महाभारत में गई द्रौपदी तो भी मारकाट। शरीर के अंदर ये कोई कथा नहीं, हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों प्रकार की शक्तियां हैं। तीनों को कंट्रोल करके रखिए समय समय पर, तब अच्छा लगता है। वन देवी की प्रार्थना किया तो कहा ले जाओ सामग्री, सतर्क रहना, माताएं बहुत मिलती हैं। नारी के कई रूप हैं, मैंने बताया भी है, कुमारी भी है, नारी भी है, महतारी भी है। शादी के पहले कुमारी, शादी के बाद नारी, बच्चा होने के बाद महतारी। कई रूप हैं, हर स्वरूपों का एक आनंद अलग है। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए आनंद लेने के लिए। इतना कहने के बाद भी जब आगे बढ़ा सामग्री शर्कर लेकर के आगे बढ़ा तो क्या देखा, ददर्श कामिनं कश्चिद क्षुद्रं सहभुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया। यह श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद का 59 संख्या का 59वां श्लोक, ये हमें आपको भी सतर्क कर रहा है। अजाम में गया ऐसे सिर पर रखते हुए पूजा की सामग्री, सामने आम के पेड़ के नीचे क्षुद्र भुजिष्यया, एक क्षुद्र विचार वाले व्यक्ति के साथ एक ददर्श कामिनम, वेश्या कहते हैं लोग, हम इसको वेश्या नहीं कहेंगे, हम देवी शब्द का उच्चारण करेंगे। वो मिली। अब कामिनम शब्द लिखा है तो कामिनम
तो कामिनम जैसे ही होगा। अजामिल देखा आगे बढ़ जाना चाहिए, आम के पेड़ की तरफ चला गया, जबकि रास्ता इधर है और चला गया इधर, उल्टा गया। तो छोटे व्यक्ति जो उस वेश्या के साथ था उसने सोचा कि पोल खोल देगा, कि अच्छे ब्राह्मण परिवार का है, वो बेचारा तो भाग गया। अजामिल पूजा की सामग्री ऐसे रखा, जरा सीन देखिए, झांकी। अब वो उस वेश्या से कहता है, देवी से सुनो, मुझसे बात करोगी? बोले हाँ, लेकिन बात करने की मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले वो सामने जो रखा है उसको पीना पड़ेगा पहले। बोले ये क्या है? बोले मधु मैरेयत नाम की मदिरा। बोले राम राम, मदिरा तो हम कभी पीते नहीं। उसने कहा जब मदिरा पीते नहीं हो तो जाओ पूजा पाठ घर में करो, फिर यहाँ किसलिए आए? जाओ यहाँ से। उसने कहा नहीं, नाराज क्यों हो रही हो भाई? ठीक है, तुम्हारा नियम है। इतना भाव में आ गया, भाव का यो कहिए मोह में डूब गया, बहुत गलत चीज है। जीव और ईश्वर में फर्क कितना है पता है? जितना आंख और कान के बीच का फर्क है, इतना फर्क है। या यूं समझ लीजिए कि जीव और ब्रह्म में इतना अंतर है कि काम को जो जीत ले वो ईश्वर है, और काम जिसको जीत ले वो जीव है। काम जिसे जीत ले वो जीव है, काम को जो जीत ले वो ईश्वर है। दुनिया के लोग काम को जीत नहीं सकते, संभव नहीं। आज तक कोई जीता है? हाँ, एक व्यक्ति जीता है। कौन? विश्वामित्र। जीता नहीं, जीतने चला था। एक अंगूठे में 60,000 वर्ष खड़ा होकर तपस्या किया और काम को जीत लिया। और भगवान के पास गया और भगवान से कहा कि अब हमको भगवान बनाइए, हमने काम को जीत लिया। क्योंकि जो काम को जीत ले वो ईश्वर है। भगवान ने कहा बना देंगे, प्रमाण दो। बोले जीत लिए तो जीत लिए, प्रमाण क्या है? शरीर सूख गया कांटे जैसा, 60,000 वर्ष तपस्या किया, अब क्या प्रमाण? बोले नहीं, प्रमाण तो चाहिए, हम परीक्षा लेंगे तुम्हारी। बोले ले लीजिए। बोले तपस्या करो जाकर, हम बीच में कभी भी ले लेंगे। अगर मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए तो मैं अपना सिंहासन, मैं अपना ईश्वर का पद तुम्हें प्रदान कर दूंगा। बोले ठीक। चला था ईश्वर बनने विश्वामित्र, फिर तपस्या ले रही। तपस्या कर ही रहे थे, भगवान ने परीक्षा लेने के लिए मेनका नाम की छोटी सी अप्सरा को भेजी। आपने देखा होगा, सुना होगा। अब ऐसी नाची नृत्य, अब बीच की बातें आप समझ लीजिए। अंततः मैं यही बताऊंगा, विश्वामित्र से विवाह कर लिया। सालों बाद जब भगवान परीक्षा लेने के लिए आए तो जब आकर देखते हैं तब तक तो एक बिटिया पैदा हो गई थी और गोदी में खिला रहे थे। उसी का नाम था शकुंतला। बेटी को ऐसे खिला, जैसे गोद में लिए खिला रहे थे, भगवान ने कहा ना रहे। भगवान ने कहा विश्वामित्र, भगवान ब्रह्मा बनोगे, ईश्वर बनोगे? ये कौन है? तुरंत बेटी को फेंका। बोले राम राम, कहाँ माया के चक्कर में फंस गए। बोले ईश्वर बनोगे? प्रभु के चरणों में गिर गए और कहते प्रभु आज मेरी समझ में आया, जीव जीव है तो ईश्वर ईश्वर है। बोले प्रभु आप इतना तो बता दीजिए कि क्या ये जीव काम के ऊपर नहीं जा सकता? बोले जा सकता है, एक रहस्य जानना था। ये जीव ईश्वर बनने की कोशिश न करे, ईश्वर के चरणों में मिलने की कोशिश करे तो काम जीत लेगा। ईश्वर मत बनो, ईश्वर के चरणों में मिलने की कोशिश करो। बात तो वही है, चरणों में मिल जाओगे तो भी ईश्वर का सानिध्य मिलेगा। समुंदर बनने की कोशिश न करो, समुंदर मिल जाने की कोशिश करो। उपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में एक शब्द आया है कि एक शक्कर की चीनी की गुड़िया कोई बनाया था और समुद्र के किनारे फेंक दिया था। तो सारे दुनिया के वैज्ञानिक समुद्र की थाह ले रहे थे कि कितना पानी कहाँ है। तो चीनी की शक्कर की गुड़िया हंसकर कहती अरे पागलों, तुम लोग क्या थाह लगाओगे, हम चाहें तो अभी थाह लगा के बता देते। लोगों ने कहा कैसे? बोले हमको उठा के फेंक दो तो मैं
इसमें जितना पानी है। लोगों ने कहा तुम तो चीनी की हो, कैसे बता पाओ? बोले फेंको तो। अब चीनी की गुड़िया पानी में फेंका, घुल गई। अब घुल गई तो सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि गई थी था लेने के लिए, बोलो तो आवाज आती है, अरे मैं चीनी की गुड़िया हूँ, मैं बता रही हूँ कितना पानी, मैं समुंदर में जाकर समुंदर बन गई, मैं अथाह बन गई, जान लो समुंदर अथाह है, इसका थाह नहीं लिया जा सकता। इसलिए ईश्वर बनने की जगह अगर ईश्वर के चरणों में मिलने की कोशिश करो तो हमारा जीवन सफल हो जाए। यह श्रीमद् भागवत की पंक्ति है। लेकिन अजामिल गया और अजामिल ले मैरेयत नाम की मदिरा पी ली। मदिरा भी कई प्रकार की होती है। मैरेयत होती है, वारुणी होती है, पृथ्वीला होती है, वैष्णवी होती है, वारुणी होती है। लेकिन यह मैरेयत नाम की मदिरा जैसे पिया तो पीने के बाद मदा घूर्णित ने आंख उलट गई। होते ही है पीने के बाद आदमी। अब उस समय बोला आप बात करोगे? बोले नहीं, एक बात और है, मेरी शर्त है, जो सर पे रखे हो गठरी इसको फेंको। बोले ये तो मेरे पिताजी की पूजा की सामग्री है। बोले इतना भक्ति करते हो तो वेश्यालय नहीं आना चाहिए। तो धीरे से गठरी उतार कर लीजिए। बोले ऐसे नहीं काम चलेगा, इसको फिर से उठाओ। आज ये सामने नदी देख रहे हो, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर हो उतनी ताकत से ये पूरी गठरी उठाकर फेंको नदी में। इसका क्या काम? बोले ये पूजा की सामग्री है। बोले फेंको। आखिर में अजामिल ने जब उठाकर ऐसे किया, जरा भागवत का शब्द देखिए, जैसे उठाकर यूं ऐसे फेंकने के लिए उठाए, उस पूजा की गठरी से आवाज निकलती है। कभी कभी जड़ भी चेतन हो जाता है, पत्थर भी बोलता है, पत्थर भी बोलता है। आप कभी मंदिर में जाकर कभी पूछते हैं? हम तो कहते हैं कभी पूछिए, कृष्ण के मंदिर में जाइए, चाहे राम के चाहे हनुमान के, आप मंदिर में जाकर पूछिए, हे कृष्ण जी आप पत्थर क्यों बन गए? आप नंद जी के यहाँ तो पत्थर नहीं थे, हमसे कोई गलती हुई क्या? आप राम जी के रूप में आए थे तो अयोध्या में तो पत्थर नहीं बने थे, आप पत्थर क्यों बने? अगर गौर से पूछिए तो पत्थर की मूर्ति से आवाज निकलेगी, मैं पत्थर नहीं बनना चाहता, मुझे पत्थर से निकालो। आवाज आएगी, एक दिन दो दिन भले ना आए लेकिन आएगी। रोज पूछिए आप पत्थर क्यों बने, तो पत्थर की मूर्ति से आवाज आएगी, दुनिया वालों मैं पत्थर नहीं बनना चाहता, मैं पत्थर क्यों बना जानते हो? जब से दुनिया में मेरे भक्तों का दिल पत्थर का हो गया, तब से मैं भी पत्थर का हो गया। जब तक ये हृदय पत्थर का बना रहेगा, और आप कल्पना करिए लोगों का हृदय पत्थर का है कि नहीं, सबका भले ना हो लेकिन कुछ लोगों का है कि नहीं। अनुभव करिए, मैं करोड़ों रुपया मेरे पास है, मेरे पास नहीं मतलब उदाहरण है कि करोड़ों रुपया मेरे पास है, और मेरे गांव में रहने वाली पड़ोस में एक गरीब घर की लड़की है, 36 साल की उम्र हो गई, पैसे के चलते शादी नहीं हो पा रही है। सारे गांव के लोग उससे हंसी मजाक करते हैं और वो करोड़पति के बच्चे भी करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? अगर करोड़ों का खजाना लिए हुए वो करोड़पति अगर अपने खजाने से थोड़ा सा हिस्सा निकाल दे तो वो गरीब बेटी का घर बस जाएगा और उसके सपने पूरे हो जाएंगे। इतने धन रखते हुए भी थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर किसी का घर बसाने के लिए भी तो नहीं सोचता, बल्कि उससे हंसी मजाक करके आनंद लेता है। उसका दिल पत्थर का नहीं है क्या? जब तक ऐसे दिल रहेंगे दुनिया में पत्थर जैसे, तब तक देवी देवता पत्थरों में ही निवास करेंगे। इसलिए इन्हें निकालो। और मैं कहता हूं, भागवत का अध्ययन करके मैं कहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा दुनिया में आएगा कि दुर्गा की मूर्ति रख करके आप भीतर पूजा करोगे, और जब दुर्गा जी का आवाहन करोगे, माँ पधारो, ज्यों आप आवाहन करोगे, जैसे आप बोलोगे माँ पधारो, भीतर पत्थर की मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति दुर्गा जी में, एक दिन वो दिन आएगा कि जब भीतर आप बोलोगे माँ पधारो, तो दरवाजे पर शेरावाली खड़ी दिखाई देगी और कहेगी बेटा मैं आ गई, वहां नहीं यहाँ। याद रखिए, एक ना एक दिन पत्थर से
अपने अपने भगवान को बाहर निकालना पड़ेगा। चलता फिरता भगवान चाहिए, बात करता हुआ भगवान चाहिए, मुझे आशीर्वाद देता हुआ भगवान चाहिए। और ये पत्थर हम लोगों ने ही बनाया, इसलिए सरस होना पड़ेगा। हर व्यक्ति कहता सरस्वती चाहिए, सरस्वती चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं सरस्वती चाहिए। सरस्वती माने भाई दो ही प्रकार के लोग होते हैं, नीरसवती, सरस्वती। नीरस सरस, तुम्हारा जीवन नीरसवती है कि सरस्वती है? सरस या नीरस? ब्रह्मा जी का जीवन नीरस नहीं है, सरस है, सारा जीवन सरस है, वरदान ही वरदान देते हैं। इसलिए ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है और हम लोग नीरस हैं तो हमारी पत्नी नीरसवती। निराश से सरस की तरफ चलिए। सबको शास्त्र ने बताया, अजामिल गठरी को फेंक दिया, बह गई। अजामिल से वेश्या बात करने लगी। फिर तो बहुत सारी बातें हुई, इतना बातें हुई कि मैं बीच की थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूं। विवाह का प्रस्ताव रहा, विवाहम कारयामाशा, विवाह करोगी? तो उसने कहा, अरे तुम्हारे जैसे ब्राह्मण के साथ विवाह तो मेरे भाग्य है, लेकिन आपके पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे? बोले कर लेंगे। बोले पत्नी तुम्हारी घर में बैठी है, वो भी हित्वा, देखिए ध्यान दीजिए, वो वेश्या बोल रही है कि हित्वा बालाम सतीन योहम, एक सती सावित्री जैसी पत्नी को त्याग करके मुझ जैसी वेश्या को अपना रहे हो, ये समाज और तुम्हारे पिता स्वीकार नहीं करेंगे। शुरा पानम अशीषति, मेरे लिए शुरा का पान कर दिया तुमने, मदिरा का पान कर दिया, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। वृद्धावनाथो पितरो, तुमने पितरों को अनाथ कर दिया, तुम्हारे हाथ कर दिया, पानी पितर नहीं लेंगे, वो वेश्या करेंगे। इसके बाद भी वो कहता है, ये सब कहने की बात है, नान्य बंधु, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। और सुनो, विवाह करने के लिए हाँ केवल कह दो, पिताजी से मैं हिस्सा मार के आ जाऊंगा। ये वही अजामिल है जो माँ बाप का चरणोदक बिना लिए कोई काम नहीं करता था। आज वो अजामिल पिता से हिस्सा मांग रहा था। वेश्या ने कहा कि अगर वो हिस्सा अपना नहीं देंगे तो? बोले तुम तैयार हो ना? अगर वो हिस्सा नहीं देंगे तो हम, अब आगे हम बोलना नहीं चाहते, जो शब्द उसने कहा इतना तक उसने कह दिया कि अगर वो नहीं देंगे तो तुम तैयार रहो, मैं अपने पिता का लीला समाप्त करके संपत्ति लेकर आया। और वैसा ही किया। इसलिए अजामिल, श्रेष्ठ अजामिल, पवित्र अजामिल, मंत्र वेदता अजामिल, आज गिनती उसकी पापियों में हो गई। फिर तो गृहस्थी बसा लिया, उसके भी कई बच्चे हो गए, घर नहीं ले रहे। सारे जितने लोग बैठे हैं इस चरित्र को सुन करके जरा गौर से देखेगा। सब लोग जितने भी लोग हैं सबकी कोई न कोई राशि होगी। मेष राशि का कौन है? यहाँ राशियों का नाम दिया है, 12 राशियां हैं। 12 राशियों का किसी का भी मन अगर घबरा है तो हर राशियों का एक अधिष्ठात्री भागवताचार्य है। इस त्रिलोकी में 12 भागवताचार्य हैं, 12 भागवत कथावाचक हैं और हर राशियों का अलग अलग कथावाचक है। अगर मन बिगड़े तो अपने अपने कथावाचक का नाम सुमिरन कर लो, मन पवित्र हो जाएगा और आपके घर में कोई अजामिल पे पैदा नहीं होगा। कितना ध्यान है। मैं अपने समय के अवध के भीतर सारी चीजें कहना चाहता हूं और मैंने पहले भी दिन कह दिया था, मैं जब तक भागवत के मंच में 7 दिन रहूंगा मैं केवल भागवत की बात करूंगा। आज मेरी कथा अगर सुनेंगे, आप किसी सेठ बनिया ब्राह्मण का चुटकुला हंसने वाला कल्पना करते हो तो वो संभव नहीं है। हंसने हंसाने वाला मनोरंजन वो मेरे बस का नहीं है। लेकिन भागवत में जो है वो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सुनाऊं। हर व्यक्ति 12 राशियों से भरा है, 12 कथावाचक की दुनिया में है, उसमें हमारा नाम नहीं है। पहले तो हमको लगता था हम भी एक कथावाचक है, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ 12 नाम है, 12 में हमारा नाम नहीं है। अब 12 में किसका नाम है मैं सुना देता हूँ।
केवल 12 ही भागवत के कथावाचक है। साक्षात विकार 12 माने क्या होता है? 12 होता है ना। 12 माने संस्कृत में 12 और लिखा है कि द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतम भटाः। द्वादशैते 12 ही भागवत के उद्भट विद्वान हैं। ये 12 राशियों में विभाजित है। 12 राशि उनकी नहीं है, 12 राशियों वालों के लिए विभाजित है। ये व्याख्या जरा करिए, फिर से प्रश्न उठ जाता है। ये 12 कथावाचकों का नाम मैं जल्दी से एक लाइन बता दे रहा हूं। अगर भूल भटक जाए और भागवत की किताब हो आपके घर में, तो भागवत के 6वें स्कंद के 3रे अध्याय का 20वां श्लोक है। वो आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, गीता पर इसकी हिंदी टीका गया है। 12 नाम मैं आपको सुना रहा हूं। स्वयंभूर नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासखीर्वयम्। 12 हो गए। हिंदी भी सुन लीजिए। स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद शंकर भगवान, सनत कुमार, कपिल भगवान, महाराज मनु, प्रहलाद, जनक जी योगीराज, भीष्म पितामह, दैत्यराज बलि और वैयासखी। वैयासखी माने सुखदेव। व्यासस्य अपत्यम कुमार वैयासखी। व्यास जी के बेटे को वैयासखी माने सुखदेव। और वयम धर्मराज। धर्मराज अब इसको आप विभाजित कर लीजिए। मेष राशि के भागवत अधिष्ठात्री ब्रह्मा। ब्रह्मा का ब्रह्मा का वैसे तो चिंतन कर लीजिए, और साक्षात अगर कभी ब्रह्मा का पैर छूना हो तो हमारी भागवत में पिता को ब्रह्मा कहा गया है। पिता ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्म है, भाई इंद्र है, माता पृथ्वी है, बहन दया है, अतिथि धर्म है और अभ्यागत अग्नि का स्वरूप है। ये श्रीमद् भागवत की पंक्तियों में बताया है। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति। तो मेष राशि ब्रह्मा, वृष राशि नारद, मिथुन राशि शंकर जी, कर्क राशि सनत कुमार, सिंह राशि कपिल भगवान, कन्या राशि मनु जी महाराज, तुला राशि नृसिंह भगवान, वृश्चिक राशि श्री राम जी क्योंकि जनक जी हैं, धनु राशि भीष्म पितामह, मकर राशि का व्यक्ति वामन भगवान बड़ी से, कुंभ राशि सुखदेव जी और मीन राशि धर्मराज। ये सभी राशियों का संतुलन बनाते हैं। अगर कभी मन बिगड़े, यही तो है, यही भागवत है और यही जीवन है। और आपको मैं बता दूं कि जब भागवत को पहली बार ऐसे वेद व्यास जी ने लिख करके और जब भागवत को रखा बद्रीनारायण में, तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए तो ब्रह्मा सबसे पूछा व्यास जी ने कि ये क्या है। किसी ने कहा भागवत, किसी ने कहा कागज का पन्ना, किसी ने कहा स्टोरी लिखी है, किसी ने कहा इसमें संतों की कहानी है, किसी ने कहा भगवान की कहानी है। जब सुखदेव जी का नंबर आया, सबसे छोटे थे, जब सुखदेव जी से व्यास जी ने पूछा बेटा ये क्या है, तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी सबने कुछ कहा तो अपनी मति से ठीक ही कहा होगा, माफ करिएगा, मेरी नजर में ये कागज का पन्ना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई किताब नहीं है, मेरी नजर में ये मनुष्य को जिंदगी समझाने वाली मानव संहिता है, ये मानव का जीवन है। ये सामने जो ग्रंथ रखा है ये जीवन है। जीवन के विषय में अगर समझना है तो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना पड़ेगा और अपने अपने भागवत तत्वों को देखिए। महाराज भागवत में कितनी सुंदर बात आई है कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने वाले, आपने सुना होगा इस धरती पर पुष्कर नदी के किनारे एक संत रहते थे, अथर्वा। यही इनकी जन्मभूमि हमारे काशी।
और इनकी पत्नी का नाम था शांति। इसके गर्भ से अथर्वा ऋषि के बेटे थे दधीची ऋषि। नाम सुने हैं ना दधीची का? टीवी टावर में सुने होंगे। जिनके हड्डियों से वज्र बना था, वृत्तासुर मारा गया। दधीची ऋषि। मैं वो पूरी प्रकरण को मैं एक श्लोक में सुना देता हूँ कि जब वृत्तासुर इतना प्रभावशाली हुआ तो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा था, तो देवता लोग दधीची से मांगने गए थे हड्डी। याद है? सभी लोग सुनिएगा इसको। 2 मिनट के चरित्र को, इतना भावुक चरित्र है। जीवन के हजारों वर्ष बीत गए दधीची को। उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चा। पत्नी का नाम था सुवर्चा। सुवर्चा सा मुने पत्नी दधीचस्य महात्मने है। सुवर्चा बड़ी धार्मिक थी। जीवन में कोई कमी नहीं थी। दधीच के आश्रम में एक कमी थी, हजारों वर्ष की उम्र थी, बच्चा नहीं था। बड़ी तपस्या किया था। पुष्कर में जाकर, काशी में जन्म भूमि, लेकिन पुष्कर में जाकर दोनों पत्नी ने ब्रह्मा की आराधना किया तो ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई। पत्नी के गर्भ में बच्चा 7 महीने का था। अब 2 ही महीने और है जन्म लेने में। अब पत्नी एक दिन कहती, मैं सब सुना रहा हूँ। पत्नी कहती, स्वामी अब तो 2 ही महीने बचा है, इतनी उम्र में बच्चा होने रहा है, अब तो जो ऋषि महात्मा मिले सबको निमंत्रण दे दीजिएगा जन्मोत्सव का, और अपने भगवान को भी दे दीजिए। इतने खुश है। और खुशी को कोई क्या समझेगा? वो तो वो व्यक्ति समझ सकता है जिसके बुढ़ापे में कहीं बेटा हुआ। दधीची ऋषि सब ऋषि लोग कहते थे, भैया जन्मदिन पे आना। ऋषि लोग कहते थे, कब? बोले जब जन्म लेगा तब। बोले जन्म तो होने दो। ये चल ही रहा था, 8वां महीना लग गया। इतने में हुआ क्या? सारे देवता लोग बृहस्पति को लेकर के दधीच ऋषि के आश्रम में इनकी हड्डी मांगने आते हैं। आप सोचिए कि वो क्षण कैसा रहा होगा। हजारों वर्ष की कामना लिए हुए आज पूरी होने जा रही है। पुत्रोत्सव मनाने की तैयारियां हो रही है और बच्चा अभी 8 महीने का होने जा रहा है। और देवता लोग आकर के कहते हैं, सारे देवताओं ने आकर कहा, ननाम सांजरिर नम्रः ननाम। प्रणाम। ये कथा को सुनिए, क्योंकि अजामिल वेश्या के चंगुल में फंस करके जैसे ऋषियों ने उसके लड़के छोटे का नाम नारायण रख करके नारायण का कीर्तन करवा करके मुक्ति को प्रदान कर दिया था, उसी प्रकार से ये बड़ा भावुक प्रसंग है। दधीच ऋषि के आश्रम में सारे देवताओं ने कहा, प्रणाम। दधीच जी ने कहा, तुम लोग तो बिना स्वार्थ के कभी आते नहीं, बोलो। पत्नी बगल में थी। पत्नी ने खुश होकर कहा, बोलिए बोलिए। तो इंद्र बोलने ही जा रहा था, इतने में दधीची ने अपनी पत्नी से कहा, भीतर जाओ। भीतर स्वाभाविक है, बच्चा 8 महीने का है तो पेट निकले हो। भीतर जाओ। पत्नी ने कहा, क्यों? मेरे सामने इनको मांगने के लिए कही। बोले जाओ, देवता पहली बार आए हैं मेरे आश्रम में, इनके लिए पकवान तैयार करो। पत्नी भीतर बड़ी खुशी खुशी देवताओं के लिए अच्छे पकवान तैयार कर रही है। और इधर देवताओं ने कहा, दधीची जी शब्द को सुनिएगा। हमारी इस पुराण विद्या में इंद्र स्वयं कहता है, स्वास्थि विदेहिनो विप्रा, स्वास्थि विदेहिनो विप्रा महावज्रमयानि च। हे विप्र, हम लोगों को अपनी हड्डी दे देते तो वज्र बनाकर हम वृत्तासुर को मार देते। दधीच ऋषि ने कहा, आज तक मेरे यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, दूंगा। एक बात बताओ, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति तुम लोगों को मिला है जो मरना चाहता हो? इंद्र ने कहा नहीं। तो बोले फिर
हम कैसे मरना चाहेंगे? हम मरना नहीं चाहते देवराज। सिर झुका लेते हैं तो मार दो मुझे और मेरे शरीर की सारी हड्डियां लेकर चले जाओ। सिर झुका देता हूं, मार लो। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। एक बार गुरु का काम कर देने से जो तो हाल हुई थी ब्रह्म हत्या वाली, ये काम नहीं। एक बार विश्वरूप को गुरु बनाया था और इसकी हत्या का फल भोग चुका हूं। महाराज आप तो अपने से प्राण त्याग दीजिए और हमको हड्डी दे दीजिए। बोले सीधे सीधे ये क्यों नहीं करते हो कि आत्महत्या कर लीजिए। अरे मरने का मन नहीं है और जबरदस्ती का मरना तो आत्महत्या ही कहलाती है। हे मेरे ईश्वर क्षमा करना, मुझे क्या मांग रहे हैं। और उस समय दधीचि ऋषि बैठ गए और ध्यान में बैठे और कहते हैं देवताओं, मैं प्राण छोड़ने जा रहा हूँ। हड्डी जितनी जल्दी होगी लेके चले जाना मेरे पत्नी के बाहर निकलने से पहले, क्योंकि वो सती है और अगर श्राप दे देगी तो तुम सब भस्म हो जाओगे। जितनी जल्दी हो सके लेकर के चले जाना, मैं प्राण छोड़ने जा रहा। और उस समय आंख बंद किया और दधीचि जी शिव जी के पुजारी थे। साफ साफ यहाँ लिखा है इति आत्मा शिवम स्वनाथम ही विसर्ज कलेवरम। आंख बंद करके जब शिव जी को ध्यान किया और आंखों के पटल पर जब शंकर जी आए तो कहते हैं दधीचि कि प्रभु मैं विसर्ज कलेवरम, मैं कलेवर छोड़ने जा रहा हूं। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले एक निवेदन है, आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। बड़ा सपना था, बड़ी सामग्रियां इकट्ठी की थी, बच्चे का जन्मोत्सव मनाऊंगा और अब मैं तो रहूंगा नहीं। भोलेनाथ पत्नी मेरी अकेली हो जाएगी, आप आकर के मेरे बच्चे का जन्मोत्सव मना दीजिएगा प्रभु, मुझ पर बड़ी कृपा हो। इतना कह करके दधीचि ने प्राण त्याग दिया। विसर्ज कलेवरम, जैसे इतना बोलकर प्राण त्यागा तो क्या हुआ? पुष्प वृष्टि अभूत तत्र सर्वे विस्मयमानसाः। पुष्प वृष्टि, इतना पुष्प वर्षा आकाश से हुई कि पूरा शरीर ढक गया। और फिर 33 कोटि देवताओं ने हड्डियां निकाला। हड्डी ऐसी थोड़ी निकलेगी, चमड़ी निकालना पड़ेगा। बृहस्पति ने कहा चमड़ी हटाओ, इंद्र ने कहा मैं नहीं करूंगा। कहीं अगर प्राण थोड़ा बहुत होगा तो ब्रह्मत्या का पाप लगेगा। वरुण देवता ने थोड़ी सी चमड़ी को ये किया, खून निकला, अभी तो प्राण निकला। कहा नहीं, बड़ी हिम्मत जुटा करके न करते हुए भी गौ माता को आवाहन किया कामधेनु को, और कामधेनु ने जीभ से चाट चाट करके सारा चर्म और जितनी मेदा मज्जा फूल सब खत्म कर दिया, केवल हड्डी बची। फिर सारे देवताओं ने उसी से नारायणास्त्र बना, उसी से ब्रह्मास्त्र बना, उसी से वरुणास्त्र बना, आग्नेयास्त्र बना, वज्र बना, सब देवता अपना अपना बना करके ले चले। जब चलने लगे तब पसीने पसीने होकर के पत्नी ने निमंत्रण के लिए आई, तैयार हो गया भोजन। ये कथाएं कभी पढ़ी और दधीचि के चरित्र को तो यहाँ तो बड़ा संक्षेप संकेत है, विस्तार इसका शिव पुराण में है। बहुत भाव प्रसंग है। जब पत्नी बाहर आई तो देवता भाग रहे थे। पत्नी ने कहा भाग तो रहे हैं, बड़े जोर से आवाज लगाते अरे देवताओं भाग तो रहे हो। जब आंख बंद करके देखा सब दिखाई। जब शिवर्षा ने कह दिया देवताओं एक क्षण भी आगे मत बढ़ना, नहीं श्राप देकर भस्म कर दोगे, रुको। देवता रुक, सिर झुकाए खड़े। दधीचि की पत्नी शिवर्षा ने कहा अरे स्वार्थी देवताओं,
तुमको हड्डी ही चाहिए थी ना, वृत्रासुर को मारने के लिए चाहिए थी। तुमने पतिव्रता के तप को नहीं देखा। एक बार अगर हमसे तुम कह दिए होते, एक फूंक मार देते हो वृत्रासुर समाप्त हो गया होता, तुम्हारा कांटा निकल गया होता, लेकिन तुमने मेरे पति का जान ले लिया। देवता कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले ये बताओ मेरे पति का कोई अंग बचा है? सब शस्त्र बना बना कर गले चले। बोले चमड़ा कहां गए? कोई नहीं बोला। गाय की तरफ देखा तो उसके मुंह में पूरा दर्द चली गई गाय के पास। श्लोकों की श्रृंखला अब देखेंगे। बना रोने लगी और रो करके पकड़ करके गाय की सींग कहती, गौ माता तुम जगत जननी, तुम्हारे शरीर में 33 करोड़ देवता बसते हैं, तुम्हारी पूजा सफल नहीं होती। अब तुमने मेरे पति के शरीर का ये काम किया जीभ से। धन्य हो माता, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी। आज मैं आपको श्राप दे रही हूं माता। एक पतिव्रता का श्राप दुनिया याद रखेगी। और वही सुवर्चा ने श्राप दिया कि मुख भर जाऊं गौ शुद्धा, गाय का पूरा अंग पवित्र होगा, लेकिन गौ माता मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा मुख अशुद्ध होगा। अब अपने इस मुंह से गंदी चीजें भी तुम खाओगी। इस मुख का सम्मान कभी नहीं हो सकता है, और कलयुग में विशेष करके ऐसा होगा। और उसी श्राप के कारण अब गौएं कुछ भी खा लेती थी। ये श्राप है। और देवताओं से कह दिया मैं श्राप देता हूं, मेरे अगर मैं चाहूं तो ये श्राप दे दूं कि इस हड्डी से वृत्रासुर नहीं मरेगा, लेकिन ये श्राप मैं नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पति की हड्डियों का अपमान होगा। वृत्रासुर तो मरेगा, शस्त्र तुम्हारा रहेगा, लेकिन मैं श्राप देती हूं ये वज्र रहते हुए भी जब जब कोई नया दैत्य तुम्हारे पास आक्रमण करेगा तो तुम्हें पराजित होकर के रणभूमि छोड़कर भागना होगा। ये मेरा श्राप। इसलिए दैत्य देवता हमेशा भागते रहे, चाहे राक्षस हो चाहे दैत्य तो भागते रहे। ये श्राप है। वज्र होते हुए भी भागते रहे, इस श्राप। और वृत्रासुर को जा करके मारा, और वृत्रासुर भी गजब निकला। शस्त्र से मर तो गया, लेकिन मरते मरते जब हाथ पैर टूट गया और उसमें वज्र से जब हाथ पैर तोड़ दिया तो वृत्रासुर ने कहा, इंद्र इधर आओ। इंद्र आया। बोले और मारना चाहते हो? रणभूमि में है। और उस समय उसने कहता है और भगवान की स्तुति करता है। यहाँ कई श्लोक हैं, मैं एक श्लोक सुना करके आगे बढ़ रहा हूँ। समय भी पूरा हो गया, मेरे ध्यान नहीं दिया, मैं घड़ी की तरफ एकदम ध्यान नहीं गया मेरा। राम राम प्रणाम करके एक श्लोक केवल सुन लीजिए। वृत्रासुर प्राण निकलते निकलते कहता है, अजात पक्षाः। प्रभु थोड़े मेरे नजदीक आ जाइए, आप बहुत दूर हैं। इंद्र ने कहा तो भक्त बन गया। वृत्रासुर ने कहा शांत रहो, अभी निकल जाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूं, तुम मेरे शत्रु थे, शत्रु हो और शत्रु ही रहो। प्रभु आ जाइए। तो भगवान ने दूर से आवाज दिया, तुम मेरी भक्ति कैसे कर रहे हो? तो वृत्रासुर कहता, अजात पक्षाः, जैसे बिना पंख निकलने वाले पक्षी का छोटा सा बच्चा जब दूर से अपनी माँ को देखता है तो मिलने के लिए तड़प जाता है। मेरे हाथ पांव कट गए हैं, मैं आपके चरण छूने के लिए तरस रहा, प्रभु आज आओ। जैसे बिना पंख वाले पक्षी के पास उसकी माँ आकर के दाना चुगाती है, वैसे ही आ जाओ प्रभु, अजात पक्षाः। तो भगवान थोड़े नजदीक आ गए। बोले और कैसे तड़प रहे हो? बोले कि वो मातरम खगाः। बोले और कैसे तड़प रहे हो? बोले स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता। एक गाय दिन भर जंगल गई चरने, लौट करके आती है और दूर से रस्सी में बंधा बछड़ा माँ को देखकर तड़प कर चिल्लाता है, माँ। और जैसे दौड़ कर गैया जाती है वैसे ही दौड़ कर आ जाओ मेरे पास, मेरे दीनानाथ। भगवान और आगे, बोले और बताओ, और नजदीक आगे, बोले
अब बताओ कैसे मेरे लिए तड़प रहे हो? बोले प्रियम प्रियेव, तीसरा उदाहरण, प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना। एक पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती, सालों बाद पति परदेश से आया है, अब दिन को 12 बजे घर में आया, पत्नी बार बार तड़प रही है, कैसे रात हो पति मिलन हो। जैसे पत्नी पति से मिलन के लिए तड़प रही है, वैसे मैं आपसे मिलन के लिए तड़प रहा हूं प्रभु आज। अब इतना करते प्रभु आए और उसी समय प्राण निकल गए। जय जय सीताराम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब 5 मिनट की बात और कहूंगा, इसके बाद वाणी विराम दे दूंगा। श्रृंखला पर पहुंचा दो, नरसिंह भगवान के दर्शन कर लेता हूँ। सुनाता लंबा लेकिन कम समय कम है, तो हिरण्यकश्यप किसका बेटा है मैं आपको थोड़ा बता दूं। ब्रह्मा के लड़के मरीचि, मरीचि के लड़के कश्यप, कश्यप की पत्नी दिति से गर्भ से पैदा हुआ हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, कयाधु के गर्भ से लड़की हुई 4। बड़े वाले का नाम हलाद, दूसरे वाले का नाम अनुलाद, तीसरे वाले का नाम संलाद और चौथे वाले का नाम प्रहलाद। 4 बेटे, हलाद, आलाद, संलाद, प्रहलाद। मैं एक श्लोक में बता रहा हूं। वैसे हिरण्यकश्यप जीवन में बड़ा बहुत अत्याचार किया, सब यहाँ पर वर्णन है, लेकिन प्रहलाद जी को भी बड़ा सताया। कुछ तो आप समझ लीजिए। और मैं एक बात बताऊं, समय जब पर्याप्त रहे तो हम पैसेंजर गाड़ी से चलते हैं, और समय कम हो तो मेल पकड़ दे। कभी कभी सुपर फास्ट, कभी कभी जितनी सुपर फास्ट पकड़ना पड़ता है कि स्टेशन का नाम भी पता नहीं चलता, गाड़ी निकल गई रास्ते। और देखिए मैं बात कहूँगा, जब समय पर्याप्त रहे तो हमको विद्वान बन जाना चाहिए, जब समय कम रहे तो श्रोता को विद्वान बन जाना चाहिए। समय ज़्यादा रहे तो हम ठीक से समझाते चले, समय कम रहे तो हम कम समझाएं लेकिन आप ज़्यादा समझते चले, तब ये श्रोता वक्ता की जोड़ी अच्छी बन जाती है। ये मान लीजिए कथाएं पूरी तरह से समझ गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी की पत्नी का नाम कयाधु है? नहीं होगा वैसे मुझे लगता है। अगर व्यक्ति अपनी पत्नी को कयाधु मान ले तो उसका बेटा प्रहलाद है। नाम भले न रखिए, मान लीजिए कयाधु। कयाधु माने जानते हैं? कयाधु शब्द को अलग अलग करिएगा। कयाधु का अर्थ है काया आधु। काया माने शरीर, आधु माने आधा, माने जो अपनी पत्नी को आधा अंग समझे, अपना आधा शरीर समझे, अर्धांगिनी समझे, उसका नाम कयाधु है। माने अर्धांगिनी शब्द का ही अर्थ है, अर्धांगिनी शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है कयाधु। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को आधा अंग समझा करता था, इसलिए प्रहलाद जैसा था। और प्रहलाद जी महाराज को बहुत सताया। सारी चीजें यहाँ पर आई है, बस एक चीज यहाँ पर है कि हिरण्यकश्यप को शक लीला के अंत में जब नरसिंह भगवान का साक्षात्कार होता है, समझिएगा, समय कम है इसलिए आप समझ लीजिएगा। जब हिरण्यकश्यप अपनी गोद में लेकर के गोदबोली बेला में और वज्रनख कैसे लगाया, तो उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा, भगवान थोड़ा सा मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, इसके बाद आप मार दीजिए। आज देखिए हिरण्यकश्यप का अंतिम उपदेश राजा का। प्रजा खड़ी है, नृसिंह भगवान और वज्रनख। हिरण्यकश्यप से भगवान कहते हैं नरसिंह जी की बोलो। हिरण्यकश्यप कहता है प्रजा से, सुनो, मेरी बात जीवन में तुम लोगों ने कितना माना नहीं माना, अपनी बात माना। मैं राजा हूं अभी, और अंतिम बार राजा उपदेश दे के जा रहा है, प्रजा वालों जो गलती मैंने जीवन में की है वो गलतियां तुम लोग अब मत करना। क्या उपदेश दिया? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने पत्थर में भगवान को कभी नहीं माना,
मैं इसे पाखंड समझता रहा और मेरे बेटे प्रहलाद ने पत्थर में भगवान को माना, तो क्या मिला मुझे? तुम लोग भी अब ऐसी गलती न करना। अगर तुम लोग भी प्रहलाद के साथ ही पत्थर में भगवान को मानोगे, मैंने नहीं माना, तो आज पत्थर से नरसिंह पैदा होकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर रहा है। ऐसे तुम भी आज से अगर पत्थर में मूर्ति की पूजा करोगे तो समय आने पर नरसिंह तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। प्रजा को उपदेश। जब प्राण निकलने लगा तो उस समय पत्नी कहती है, रोने लगी। तो पत्नी को बुलाया, बोले सुनो, रोती क्यों? पर आप जा रहे हैं। बोले पागल कहीं की, क्या चाहती हो तुम? गंदी नाली में गिर के मैं मरूं? करोड़ों वर्ष मैंने इस राज्य में शासन किया, दुनिया में हर व्यक्ति आया है तो जाता है। अरे नारायण की गोद में बैठ करके उसके हाथ से जा रहा हूं। इस तरह की मौत जीवन में कभी मिलने वाली नहीं है। अरे क्या चाहती है, कैसे मेरी मौत हो? और इस मृत्यु पर हंसना चाहिए तो रो रही हो? आ तो पूछो। पत्नी ने कह दिया, आपने मुझे दिया ही क्या है? दर्द तो सुना दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या दिया है? जीवन का राजपाट तुझे दिया है। और कयाधु, आप दोबारा नहीं कहना, मरने के पहले प्रहलाद जैसा बेटा तेरी गोदी में देकर के जा रहा हूं, जो त्रिलोकी में नाम कमाएगा, दैत्य कुल खानदान का वंशज बढ़ा देगा। प्रहलाद जैसा बेटा देकर के जा रहा हूं। नरसिंह भगवान ने कहा, है तो क्या? हिरण्यकश्यप ने कुछ विरोध के इतने में गुरुदेव ने आकर के कहा कि हिरण्यकश्यप, इतना लंबा शासन तुमने धरती पर किया, उसका राज मैं गुरु होकर के भी नहीं समझ पाया, बता दो आज। तब कहा, गुरुदेव आज तक तो मैंने नहीं बताया, आज आपको बता रहा हूं। सुनिए, मैं जीवन में इतना राज्य करा हूं, इसका एक ही राज्य है। मैं 6 प्रकार के पुष्पों से प्रेम करता था। 6 प्रकार के पुष्पों का मैंने खोज किया, अब उसके बल पर मैंने त्रिलोकी पे शासन किया। ये 6 फूल कौन है? जल्दी जल्दी सुन लीजिए। धतूर मंदार ही सौम्य दूरवा, करवीर बेला कृत गंधराज। धतूर लोभ कंट्रोल रखता है, मदार क्रोध कंट्रोल रखता है, गुलाब संतान परंपरा कंट्रोल रखता है, दूरवा श्रीमानियत देता है, करवीर माने कनेर, कनेर यश यशस्वी बनाता है, बेला न्यायप्रिय बनाता है, और गंधराज सर्वगुण संपन्न बनाता है। गुरुदेव, ये राज मेरे जीवन का है। मैं 6 प्रकार के फूलों से अपने इष्ट की अर्चना करता था, ये मेरी अपनी खोज थी। बेटा प्रहलाद, इन 6 पुष्पों के द्वारा तुम भी नरसिंह की पूजा करना। अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे विदा कर। और गोदी में बैठकर इतना जब कहा, उस समय वज्रनख लगा। तब प्रहलाद जी ने कहा, सुनिए, अब देखिए प्रहलाद जी की अंतिम बाणी सुन लीजिए, इसके बाद कथा गया। प्रहलाद जी ने कहा नरसिंह से, प्रभु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिताजी को छोड़ दिया जाए? पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा होता है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु पर एक कोशिश करो, अगर तुम्हारे पिता अपना स्वभाव बदल दें तो हम छोड़ सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप के पास जाकर और जरा शब्दावली को देखेगा। हिरण्यकश्यप के पास जाकर कहते हैं, पिताजी मेरी बात मान लीजिए, धर्म अपना लीजिए। नहीं बोले। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये नरसिंहावतार है, ये नरसिंहावतार है, इसका असली रूप अब दिखेगा।
नहीं सुने तो दौड़ के प्रहलाद जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी मेरी बात मान लीजिए, मेरे पिता को मंत्र दीजिए। गुरुदेव ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर इष्टदेव का दर्शन पाया और दर्शन देखकर कहा, बेटा प्रहलाद अब होना हो तो आप अभी हो नरसिंहा अवतार, होने दो। तब दौड़ के माँ के पास गए और माँ से फिर बोले, प्रहलाद जी कहा, माँ विनती है आपके चरणों में, समझा दीजिए। माता तयागु ने पुत्र को देखा, पति को देखा, दोनों को देखा, फिर भगवान को देखा और हाथ बंद करके कहा, मेरा ईश्वर इस खम्भे से आया हुआ है, अब जो होगा सो होगा, अब तो होगा नरसिंहा अवतार। पिताजी मेरी बात मान लीजिए, पिताजी मेरी बात मान लीजिए, धर्म को अपना लीजिए। पिताजी मेरी बात मान लीजिए, धर्म को अपना लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो, होगा अब किसी खम्भे में ही नरसिंहा अवतार। पिताजी मेरी बात मान लीजिए, धर्म को अपना लीजिए। नरसिंह भगवान का उद्घोष सभी लोग करें। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। पिताजी मेरी बात मान लीजिए, पिताजी मेरी बात मान लीजिए, धर्म को अपना लीजिए। वो नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा नरसिंहा अवतार। पिताजी मेरी बात मान लीजिए, धर्म को अपना लीजिए। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। कल भागवत का चौथा दिन है और कल ठीक टाइम से आइए, माताओं से भी, बहनों से, सबसे निवेदन आप लोग से भी। कल लंबी कथा है, यात्रा लंबी है। कल हम कथा में शुरू में हम चलेंगे कल त्रिकूटाचल पर्वत, पहले वहां देखेंगे गजेंद्र को, फिर सीधे गाड़ी पकड़ेंगे जाएंगे जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे, वहां देखेंगे समुद्र मंथन, फिर जाएंगे मध्य प्रदेश अमरकंटक कच्छप नामक तीर्थ में, वहां राजा बलि की दरबार में बामन भगवान की झांकी देखेंगे, फिर वहां से सीधे गाड़ी पकड़ेंगे आएंगे अयोध्या,
अयोध्या में राजा राम जी का दर्शन करेंगे, राम जन्म, फिर वहीं से सीधे हाथ रस होते हुए मथुरा जाएंगे, कृष्ण भगवान का जन्म, लेकिन जन्मोत्सव देखेंगे गोकुल में जाकर। यात्रा लंबी है, इसलिए सभी लोग समय से आएंगे। और एक बात मैं सभी से कहता हूं, कल के दिन आइएगा, कल के दिन खाली कोई नहीं आएगा, दोनों मुट्ठी भरी होनी चाहिए। कल कृष्ण जन्म है, दोनों मुट्ठी भरकर आइएगा, दोनों मुट्ठी भरी होनी चाहिए कल, खाली नहीं, खाली खाली हो जाता है। कितने लोग तो मन में सोचने लगे होंगे महाराज बड़े लालची होते हैं, सब एक ही हाथ से मारते, दोनों मुट्ठी से मारते। कृष्ण जन्म है तो लाना तो पड़ेगा ही, खाली हाथ वाले से थोड़ी काम चलेगा, तो लाना तो है ही है, आप समझिए। लेकिन मेरा जो कहना है दोनों मुट्ठी भरी आए, मैं इसको थोड़ा समझा दूं ठीक से, नहीं तो कितनों को रात भर नींद नहीं आएगी। दोनों मुट्ठी भरी आने का मेरा ये मतलब कहने का है कि कल जब कथा में चलिए 12:30 बजे से पहले, तो दाहिनी तरफ कोई जा रहा हो तो एक हाथ से उसको पकड़ो, चलो आज कृष्ण जन्म है, एक मुट्ठी भर गई। बाईं तरफ से कोई जा रहा हो तो उसको बाएं हाथ पकड़ो, चलो आज कृष्ण जन्म है, दोनों भर गया। दोनों तरफ से दो व्यक्ति को पकड़ के आओगे तो ये दोनों मुट्ठी भरी होगी, ये मेरे कहने का मतलब है। आराम से रात भर सोना, कोई इधर उधर मत सोचना, प्रेम से आइए। कल अधिक से अधिकम फलम, कल कृष्ण जन्मोत्सव है, कल की अंतिम समापन की कथा। लेकिन याद रखिए कल जन्म ही कृष्ण का है, उत्सव, क्योंकि जन्म उत्सव में ज्यादा समय लगता है। अरे कल जन्म होगा, जन्म बड़े धूमधाम से देखेंगे। धूमधाम का मतलब मेरा है, मैं मेरी अपनी एक परंपरा बता दूं, जैसे कथा में होता है प्रसाद फेंकवा नहीं सकते पैर के नीचे लगने के लिए, हम नाचने की अनुमति नहीं दे सकते एक दूसरे से पैर पर। हृदय का आनंद पूरा मिलेगा और पूरा आनंद मिलेगा कथा का, लेकिन जो मेरी परंपरा रही है उसकी इजाजत नहीं दे सकते, ये पहले से ही मैं बता दूं, जिससे कि हलचल ज्यादा ना हो। और प्रसाद कृष्ण जन्मोत्सव का सभी को मिलना है। कल पूरी तैयारी के साथ आइए, सब लोग आइए, जो नहीं आ सकते रोज उनको भी लेकर के आइए। कल कृष्ण जन्म है, जब 4 करोड़ योजन ऊंचे से परमात्मा ब्रजभूमि पधार रहा है, तो आप 4 कोस के अगल बगल से नहीं आएंगे, आश्चर्य है। इसलिए कल आइए। कल ये गांव गौराखुर्द ग्राम और हमारे यजमान का ये मंडप, कल शायद ये गौराखुर्द से वृंदावन धाम गोकुल बन जाएगा। कल का दिन गोकुल का आनंद ही गौराखुर्द में आप लेंगे। कल के बाद कल करेंगे। आज एक बार श्रद्धा से जयकारी लगाइए, जयकारी के बाद फिर आरती का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर उसके बाद फिर और भी जलपान की व्यवस्था भी रहती है, वो भी लेना है, और फिर गुनगुनाते हुए घर जाना है। जयकारी कथा का रस है, तत्व है, इसलिए जयकारी हृदय से लगाएंगे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाम हो, प्राणियों में सद्भावना हो। क्या बोलो? प्राणियों में मैंने 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं। एक प्राणी बिल्ली है, एक प्राणी चूहा। चूहे को अगर बिल्ली के सामने रख कर कहो बिल्ली से सद्भावना होगी, लप से खा जाएगी। लेकिन हम सदियों से चिल्लाते आ रहे हैं, और कल आपको कथा में मैं बताऊंगा कि एक ऐसा महात्मा हमारे भागवत में आया है कि महात्मा के सामने शेर बैठा है, उसके बार बार उसके सर पे पंजा बकरी मारती, और शेर महात्मा की तरफ देख के कहता है महाराज देखिए ना। उस महात्मा का नाम क्या है मैं कल बताऊंगा। महात्मा के बाईं तरफ मयूर खड़ा है, और सांप बार बार ऐसे करता है, मयूर ऐसे पीछे हट जाता है, और मयूर कहता है महाराज ये मेरा भोजन है लेकिन परेशान कर रहा है, इसके बाद मना करिए। महात्मा के दाहिनी तरफ बिल्ली है, बार बार बिल्ली को चूहा ऊपर नीचे करता है, और बिल्ली बेचारी टुक टुक देख के कहती है महाराज इसको समझाइए, अभी लप से खा जाए तो क्या होगा, आपके चलते नहीं खाएंगे। आखिर क्या रस है उस महात्मा में, क्या विज्ञान है उस महात्मा में, कि महात्मा के डर के मारे हिंसक जीव अहिंसक हो गए। और आपको ये बात बता दूं, नाम मैं महात्मा का कल बताऊंगा, ये बता दूं कि प्राणियों में सद्भावना हो, ये नारा ये उसी महात्मा का लगाया हुआ आज तक चला आ रहा है। हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उस महात्मा ने संस्कृत में बोला था, प्राणीषु सद्भावनास्तु
इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गो हत्या बंद हो, स्मरणीय गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, श्रोता समाज की जय, यजमान परिवार की जय, जग के ऊपर बाबा विश्वनाथ की जय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब आगे आयोजक परिवार की तरफ से मैं सभी आए हुए भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि आप लोग इतना कीमती समय दे रहे हैं, इसलिए जीवन में कुछ न कुछ तो आनंद भगवान की है आरती, पापियों को वापसी है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को वापसी है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ चोरी जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ चोरी जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जगत के मंगल की आरती। सन्मान बताने वाला,